Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so after many days, finally I'm back on YouTube. While I was reading all your comments, एक प्योर बीइंग आई का एक कमेंट मैंने पढ़ा जिन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मेरी नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कुछ पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ओनली अजम्पशंस विद फीलिंग, बट एसपी मैरिज कमिटमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, जहाँ पर सबको ये लगता है कि भाई नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जो भी हमारे डाउट्स एंड फियर्स होते हैं उनको हम बड़ी जल्दी 3D में मैनिफेस्ट होता हुआ देख लेते हैं। लेकिन जब हमारी डिज़ायर्स की बात आती हैं, जब हम किसी चीज़ को लिटरली पॉजिटिव वे में होना देखना चाहते हैं अपनी 3D में, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट perspective towards you and towards your 3D reality and towards the mindset that is responsible for manifesting even the negative things in much faster manner. तो स्ट्रिक्टली नेवल गोडार्ड सर ने जो हमें टीचिंग्स बताई हैं उनके हिसाब से चलते हैं। तो नेवल गोडार्ड सर ने क्या हमें बताया? उन्होंने ये कहा है कि जब हम किसी चीज़ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ फोकस करते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो अपने फोकस और अपनी डिज़ायर्स के साथ जब अलाइंड होते हैं, उसका रिजल्ट होता है मैनिफेस्टेशन इन आर 3D रियलिटी। ये बात सबको समझ में आई? यानी जो भी आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं किसी बात को लेकर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द थॉट, उन थॉट्स का मैनिफेस्टेशन 3D में आपको होते हुए दिखाई देता है। और वो थॉट डोमिनेंट थॉट तब बनता है जब आपके किसी सिंगल थॉट को आप बार बार रिपीट करते हैं और उसमें अपने उस इमोशन को लगातार इंजेक्ट करते रहते हैं, जिससे उसका रिजल्ट 3D में मैनिफेस्टेशन के तौर पे, मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में आपके सामने फिजिकल तौर पे दिखाई देता है आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पावर ऑफ अजम्पशन की जहाँ तक बात की जाती है, वहाँ पर ये बात साफ साफ नेवल गोडार्ड सर ने कहा है कि जो भी चीज़ें आप अज्यूम कर लेते हैं, फिर चाहे वो अजम्पशन आपकी पॉजिटिव बाय नेचर हो या नेगेटिव बाय नेचर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उस अजम्पशन को जैसे ही आप सच मान लेते हैं, आपके इंटरनल डायलॉग में नेचर ऑफ थॉट भी चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव अजम्पशन है तो आपके अंदर नेचर ऑफ थॉट्स, यानी जो इनर कॉन्वर्सेशंस जो आपके मन में लगातार चलती रहती हैं उस पर्टिकुलर अजम्पशन को लेकर, वो भी पॉजिटिव बाय नेचर होती हैं। और अगर ये नेगेटिव बाय नेचर है तो भी इंटरनल कॉन्वर्सेशन आपकी लगातार उस अजम्पशन को लेकर जो होती हैं वो नेगेटिव बाय नेचर लगातार चलती रहती हैं, विच फाइनली कैन लीड टू अ रैपिड मैनिफेस्टेशन। और ये रैपिड मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर नेगेटिव या अनवांटेड एक्सपीरियंस के फॉर्म में आपके सामने आता है, क्योंकि पॉजिटिव को हम इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। पॉजिटिव चीज़ को लगातार सोचने के लिए हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो ट्रेंड नहीं है, वो बार बार हमारे अंदर डाउट्स एंड फियर्स लेके आता है। एंड दैट इज़ वाई जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नेगेटिव चीज़ों का आपकी लाइफ में आप होता हुआ देखते हैं, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आपके अंदर जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन या जो लगातार इमोशन जो आपके हैं वो लगातार नेगेटिव बाय नेचर हो रहे होते हैं। एंड जैसा कि नेवल गोडार्ड सर ने कहा, डोमिनेंट थॉट मैनिफेस्ट योर रियलिटी। तो अल्टीमेटली जो भी नेचर ऑफ थॉट है उससे हटकर जो भी डोमिनेंस आपके माइंड में बना के रखा हुआ है जिस थॉट ने, वही थॉट 3D रियलिटी में जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हर एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड बाय यू है। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका क्रिएशन है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका क्रिएशन है। आपको उसको देखने का नज़रिया चेंज करना है। इवन दो, जैसा मैंने कहा कि जब ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको आपका परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा 3D की तरफ, आपके खुद के तरफ और आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ। इसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जितना मैंने अभी आपको समझाया उसमें आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किसके द्वारा हो रही है। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं। तो पॉजिटिव बात यहाँ पर यह है कि इवन दो लाइफ में आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को सामने फेस करना पड़ता है, वो भी आपका ही क्रिएशन है। तो अगर आपको ये बात पता
करता है तो आप पावर वापस से बैक इन कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर मैं ये नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इसके अलावा मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने का भी जो पावर है वो मेरे अंदर है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये परसेप्शन आपकी तरफ चेंज हुआ या नहीं? अब 3D में नेगेटिव चीज़ों को परसीव करने का भी दूसरा तरीका देखिए, ग्लास इज हाफ फुल एंड दूसरा बंदा वही हाफ ग्लास फुल को बोलता है कि द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। एक ही ग्लास को जो कि आधा पानी से भरा हुआ है उसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक पर्सन ये कहता है नहीं भाई कुछ भी हो, आधा ग्लास तो भरा हुआ है ना। दूसरा बंदा कहता है नहीं यार आधा ग्लास खाली है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, कौन से पर्सन की तरह आप सोचते हैं। अगर आपको लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस सामने दिख भी जाता है तो आप उससे लर्निंग क्यों नहीं लेते हैं? आप उससे ये क्यों नहीं देखते कि ये एक्सपीरियंस मुझे सिखाना क्या चाह रहा है? अगर एसपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो किसी एसपी ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, दैट जस्ट शोज योर डेस्परेशन टूवर्ड्स दैट पर्सन। आपको उस डेस्परेशन पे काम करना है, बिना इस बात को दिमाग में रखे हुए कि अगर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मेरी लाइफ में अब कुछ जीने के लिए रह नहीं गया। Instead of thinking like that, why can't you imagine, why can't you just think like that कि हो सकता है I was just way too irritating to my SP और मेरे SP को मुझसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, मैं शायद स्पेस नहीं दे रहा हूँ या स्पेस नहीं दे रही हूँ। मेरे को उसकी तरफ इतना ध्यान देने की बजाय शायद मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। शायद मुझे बाकी जो मेरी लाइफ में चीज़ें हैं, बाकी जो मेरी लाइफ में लोग हैं, मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए। सबको छोड़ो, मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन आप अपने आपके बारे में ऐसा सोचना चालू कर देंगे और उस दूसरे पर्सन को उसके हाल पर थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तैयार हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू नो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। इसको नेगेटिव देखने की बजाय कि नहीं ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब आपने रोना धोना चालू कर दिया, अब आपको ज़िंदगी में बिल्कुल कलर्स दिखने बंद हो गए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दैट, व्हाई कांट यू जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ये मेरी लर्निंग है। शायद मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड कर लिया है। शायद एक हैप्पीनेस पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इरिटेट करने लग गया हूँ या लग गई हूँ। मुझे एक स्टेप बैक लेना चाहिए, मुझे और एरियाज़ पर अपनी लाइफ में काम करने चाहिए। एंड from this moment onwards you are changing yourself, you are changing your internal reality, you are changing your self concept। आप अपने बारे में, अपनी निगाह में अपनी इमेज को सुधारना चालू कर देते हैं, and which is where you are making the change। तो जो हम बात करते हैं ना कि हम पॉजिटिव कैसे सोचें, हमारी तो पॉजिटिविटी मतलब फ्यूचर हम पॉजिटिविटी के साथ कैसे देखें, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। आप ऐसे शुरुआत करते हैं, ये आपकी लाइफ का फर्स्ट स्टेप होता है अपनी डिज़ायर को, मैनिफेस्टेशन को 3D में लाने का। क्योंकि अब आपने पॉजिटिव कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है अपनी तरफ, पॉजिटिव कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है अपने 3D की तरफ, और साथ ही साथ पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी डिज़ायर को, अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ता हुआ आप देखने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ बात नेविल सर की हो रही है तो मैं यहाँ पर कुछ कोटेशंस अपनी बातों को कोरॉबरेट करने के लिए आपको समझाऊंगी। आपको ये सारी कोटेशंस सुनने के बाद, इनकी एक्सप्लेनेशन समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नेविल सर भी यही समझाना चाह रहे हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में अभी तक समझाती हुई आई हूँ। तो पहली कोटेशन जो है वो है, मैन मूव्स इन अ वर्ल्ड दैट इज नथिंग मोर और लेस दैन हिज कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिफाइड। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कोट में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो आउटर वर्ल्ड है ना वो आपके सिर्फ और सिर्फ इनर स्टेट का ही रिफ्लेक्शन है। अगर नेगेटिव थॉट आपके मन में बार बार आते हैं और आप अपने उस नेगेटिव थॉट को ज़्यादा फ्यूल देते हो अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन से, जो भी अगेन वापस से नेगेटिव इन नेचर हैं, जैसे फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, फ्यूचर को लेकर एक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं आपकी, पता नहीं क्या होगा, आप किस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। फ्यूचर में दोनों आउटकम्स की इक्वल पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव आउटकम की भी पॉसिबिलिटी 50% है और नेगेटिव जो रिजल्ट आना है उसकी भी पॉसिबिलिटी 50% है। लेकिन मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आप जिसको बिलीव करेंगे होगा वही। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ पर बिलीव करते हैं तो आपने ऑलरेडी 50% की जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी थी उसको आज ही फैक्ट बना लिया है। वो चीज़ आपके दिमाग में आज ही अज्यूम हो चुकी है, आज ही आपने उसको अजम्पशन के तौर पे फैक्ट बना लिया है कि यही फैक्ट है, यही होने वाला है। और अब आप उसको फैक्ट क्योंकि मान चुके हैं तो फ्यूचर में उसके बाद नेगेटिव आपके साथ क्या होगा, उस नेगेटिव रिजल्ट को पाने के बाद आप उस थॉट से ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं, आप उस थॉट से ज़्यादा डरने लग जाते हैं। इसलिए ये जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है ये आपकी 3D रियलिटी में बहुत जल्दी क्विकली आपको दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हम इंटेंसली क्या किस चीज़ को फीड कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को कैसा बना रहे हैं, हम अपने माइंड को क्या दे रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में। हम वो इंटेंस नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट लेकर आती है। और वो इंटेंस नेगेटिव एनर्जी क्योंकि नेगेटिव बाय नेचर है, 100% जो रिजल्ट भी आएगा वो आपका नेगेटिव ही आएगा। अगला कोटेशन है, व्हाट यू फील यू आर always dominates what you will become. Now this is a very interesting quotation from Neville Goddard. यहाँ Neville Goddard हाईलाइट क्या कर रहे हैं, यहाँ एक बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि नेगेटिव इमोशंस में अगर परसिस्ट किया जाता है, सच एज वरी, सच एज डाउट, सच एज फियर, सच एज एंजाइटी, अगर इन बातों पर ज़्यादा परसिस्ट किया जाता है ये रेपिटेशन बन जाते हैं आपके डोमिनेंट थॉट, और ये आपकी कॉन्शियसनेस जो कि केपेबल है दोनों चीज़ों के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए भी और नेगेटिव रिजल्ट्स लाने के लिए भी, बट क्योंकि उसको सारा डायरेक्शन नेगेटिव तौर पे दिया जा रहा है, सब कॉन्शियस माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस नहीं समझता। वो सिर्फ एक बात को मान के चलता है, एक बात को फॉलो करता है, वो है रेपिटेशन। रिपीट आप क्या कर रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं वो डोमिनेंट थॉट ही आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करेगा। और इसकी वजह से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनका मैनिफेस्टेशन बड़ी स्विफ्टली तरीके से आपको दिखाई देता है, और वो अनवांटेड रियलिटी आपके सामने बिल्कुल बिना किसी एफर्ट के वो आपके सामने आपको दिखाई देने लग जाती है। तो व्हाट यू फील यू आर, अगर आज आप फील ये करते हैं कि आपका एसपी आपके साथ हो सकता है ना रहे, आपका एसपी हो सकता है किसी और को वैल्यू ज़्यादा दे रहा हो, आप जेलसी फील कर रहे हैं, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आप अंदर से पैसों को लेकर चिंतित हैं कि कहाँ से आएगा, मेरे पास तो बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, और किसी चीज़ की आप चिंता कर रहे हैं, रिजल्ट हो सकता है नेगेटिव आ जाए, जो चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में, क्योंकि परसिस्ट उस चीज़ में किया गया है, वो बड़े ही आसान तरीके से आपके सामने 3D में आपको दिखाई दे जाएगी। अगली कोटेशन और ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ ये कहते हैं, योर अजम्पशंस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डायरेक्ट ऑल थॉट्स एंड एक्शंस टू देयर फुलफिलमेंट। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, और आपको इसका रीज़न समझ में आएगा कि आपकी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट होती हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपल ये कहा जा रहा है कि जो नेगेटिव अजम्पशन होती हैं वो क्विकली इसलिए आपकी लाइफ में आ जाती हैं क्योंकि आपकी इनर नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस आपके एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। देखिए, अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं कि मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो वो वहाँ क्या कर रहा है, आई डोंट नो हो सकता है वो किसी और के साथ है, आई डोंट नो हो सकता है वो मुझसे बात जानबूझ के ना कर रहा हो क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या कहीं कुछ और कर रहा है, वो मुझे छोड़ने में लगा हुआ है, मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, व्हाटएवर यू फील, उसकी वजह से ऑल दीज डाउट्स एंड फियर। हो सकता है आपका एसपी कहीं एक्चुअली कहीं बैठ के वो पढ़ाई कर रहा हो या किसी चीज़ में खुद काम की वजह से बिजी, और वो आपसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, बट आप नहीं उसकी बात मान रहे हैं, तो उसने आपसे स्पेस पाने के लिए आपको ब्लॉक कर दिया है। आप ये थॉट ना दिमाग में डाल के, हो सकता है वो किसी फ्रेंड के साथ बैठा हो सकता है वो किसी और को डेट कर रहा हो सकता है किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा हो, ये आपके मन के फियर हैं, ये आपके मन की इनसिक्योरिटीज़ बताता है। और फिर आप क्या करते हो, आप उसको कॉल करने लग जाते हो, फिर आप वहाँ से भी ब्लॉक हो जाते हो, फिर आप उसको इंस्टाग्राम पे स्टॉक करने लग जाते हो। कहीं ना कहीं आपके एक्शंस ये फियर की वजह से, ये जो इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके मन में, इनकी वजह से ड्राइव होके आप ये एक्शंस को लेते हो। तो अल्टीमेटली आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस हुए ना आपके इंटरनल फियरफुल थॉट से। तो ये फियरफुल थॉट्स या जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपके एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं,
ठीक है। तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, और नॉट ओनली दिस, आपके सिर्फ एक्शंस को ही इन्फ्लुएंस नहीं करते, आपके रिएक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपके मन में लगातार ये बात चल रही है कि 4 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, मेरे एसपी ने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, ये ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ अलग जगह पे, यू डोंट ट्रस्ट द पर्सन दैट मच, एंड दैट इज़ वाई यू हैव सच काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड, एंड यू फील इनसिक्योर। और जब वो पर्सन वाकई में आपके पास आके, अभी रिसेंट में मैं आपको अभी अपना किस्सा बताती हूँ एक क्लाइंट का। शी लिव्स इन कनाडा एंड हर एसपी इज इन इंडिया आई गेस राइट नाउ, एंड देयर वाज some problem with the communication, and her SP blocked her, and she was like all पूरा एकदम से वो बिल्कुल लॉस्ट कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और नहीं हो रहा है मुझसे, कुछ नहीं हो रहा है, उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया, ये हो गया, आई फील सो डिसअपॉइंटेड, आई फील सैड, दिस एंड दैट। एंड आफ्टर दैट वो 2 दिन के बाद मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब अपने आप पर ध्यान दीजिए, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद उस पर्सन का खुद से वहाँ से मैसेज आया कि नहीं, कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया था, इंडिया का जो नंबर है वो यहाँ पर, मतलब जो भी उनके सिग्नल्स में प्रॉब्लम रही होगी, वो फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई ही टुक टाइम टू गेट इट रिपेयर्ड। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पर्सन के माइंड में थोड़ा भी इस बात का ख्याल होता कि हाँ हो सकता है वो पर्सन एक्चुअली कहीं बिजी होगा या कुछ काम में फंस गया होगा, दैट इज़ वाई वो मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती नहीं ना। जो 2 दिन उन्होंने अपने डोमिनेंट थॉट को फियर जैसा बना के रखा और बहुत ही ज़्यादा एंशियस बना के रखा, अपने आप को सैड फीलिंग अपने मन में डोमिनेट होने दिया, ये चीज़ें नहीं होती ना। लेकिन क्या हुआ, वो क्योंकि इंटरनली अंदर से बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं लोग, इस वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, और उसकी वजह से रिएक्शंस भी जो होते हैं ना लोगों के, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं बाय नेचर, क्योंकि फिर वो एसपी के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। आप कोई भी बात होती है ना, किसी सिचुएशन से जब आप बाहर निकल के देखते हो वो पर्सन आपके सामने आके खड़ा है, अपना गुस्सा उठा के उसके ऊपर निकाल देते हो, और फिर हो सकता है आप खुद उसको ब्लॉक कर दो कि इसने मुझे वैल्यू नहीं दिया ना, अब मैं भी इसके साथ ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगी। तो ये इंटरनली आपके रिएक्शंस हैं, जो कि सिर्फ एक डोमिनेंट थॉट आपने बनने दिया, नेगेटिव थॉट को आपने इतनी वैल्यू दे दिया, जो आपकी फ्यूचर की जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी उसको भी नेगेटिव ले जाता है। तो ये आपके देखने का नज़रिया है। अगर आप इस परसेप्शन को चेंज कर दें, अपनी इंटरनल रियलिटी को चेंज कर दें, अपने उस 50% पॉसिबिलिटी को फ्यूचर में जो कि पॉजिटिव बाय नेचर है, अगर उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें तो पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में, नेगेटिव नहीं होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ, दैट विच यू डू नॉट क्लेम एज ट्रू ऑफ योर सेल्फ कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय यू। ये मैंने जो अभी आपको समझाया कि भाई हर चीज़ आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप इंटरनल तौर पे एक ऐसे पर्सन है जो बहुत इनसिक्योर पर्सन है, जिनको लगता है कि हर कोई पर्सन उनसे दूरियां बढ़ा लेता है, कोई उनके साथ कमिटेड नहीं रहता है, या पैसों को लेकर आपको दिक्कत लगती है कि नहीं मेरी लाइफ में पैसा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा नहीं मिलता है, या रिजल्ट्स मुझे उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, एग्जाम मेरे इतने अच्छे क्लियर नहीं होते हैं, जॉब मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती है। ये इंटरनल आपने अपने बारे में जो इमेज बना के रखी है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड इन योर 3D रियलिटी। जब तक आप ये इंटरनल सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेंगे, आपकी एक्सटर्नल रियलिटी कैसे वो चीज़ें आपको दे देगी जिसके लिए आप अपने मन में जगह ही बना के बैठे हुए नहीं हैं। यानी आपके मन में ऑलरेडी उस चीज़ को आप रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ें 3D रियलिटी में आपको कैसे मिल जाएंगी? 3D में भी तो फिर आपको वही रिजेक्शंस मिलेंगे ना, 3D में भी तो फिर आपको वही हर्डल्स और वही डिफिकल्टीज मिलेंगी ना आपके मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, और जब आप ये बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे ना, तो इसमें 3 खास बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 1 इज दिस, दैट आई एम दी क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। यानी जो कुछ मेरी 3D रियलिटी में मुझे दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मैं 5 सेंसेस से उनको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा ही क्रिएशन है। तो जब आपने अपने आप को क्रिएटर की पोजीशन पे रख लिया है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों बातें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी इस बात की कि ये मेरे द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। अब अच्छी बात इसमें ये है, जो दूसरे नंबर की बात है वो ये, अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको मिल भी रहा है, वो
इमीडिएटली आप चेंज कर सकते हैं। इमीडिएट कैसे चेंज कर सकते हैं? उसकी तरफ अपना नज़रिया बदल के। और लॉन्ग रन में अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना होगा? उसके लिए इंटरनल रियलिटी पर काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना पड़ेगा अपनी निगाह में। अपने आप के लिए आपको और ज़्यादा इज्जत बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा प्यार बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप छोटी छोटी बातों में 3D से या 3D में आए हुए लोगों से आप डिस्टर्ब्ड फील ना करो। आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जब आप लेकर चलेंगे तो आपको ना तो 3D परेशान करेगी, ना आपको इस बात की चिंता होगी कि मेरा मैनिफेस्टेशन, जिस चीज़ को मैं लिटरली बर्निंग डिज़ायर के तौर पे मान कर बैठी हूँ कि मेरे को मैनिफेस्ट करना है अपनी 3D रियलिटी में, वो मेरा कब आएगा। वो आपकी निगाह में ऑलरेडी आपका अपना हो चुका है। 3D में जो भी सर्कमस्टेंशियल इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप सिर्फ ये लेकर चलेंगे कि ये मेरे मैनिफेस्टेशन की तरफ मुझे लेकर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों बातें आपको समझा दिया। तीसरा, ये सब कुछ जो 3D रियलिटी है, ये डिलेड प्रोजेक्शन है आपके पास्ट थॉट्स का। तो अपने थॉट्स के डोमिनेंस पे, आप नेचर ऑफ थॉट्स के डोमिनेंस पे काम करिए। क्या मैं इस समय एट प्रेजेंट पॉजिटिव फील कर रही हूँ या नेगेटिव फील कर रही हूँ? इस बात को बार बार रिमाइंड कराइए, बार बार ऑब्जर्व करिए कि आपका पूरा दिन जब जाता है, आप पूरा दिन जब व्यतीत करते हैं अपने आप के साथ, तो उसमें आप कैसा फील करते हैं? आर यू एक्चुअली हैप्पी विद योर लाइफ? आर यू एक्चुअली फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ? आर यू एक्चुअली फीलिंग फुलफिल्ड इन योर लाइफ? क्योंकि सिर्फ SP का ही मिलना फुलफिलमेंट नहीं होता है। लाइफ में इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, जो कि आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में बार बार लेकर आएगा। दिस प्रेजेंट मोमेंट इज वेयर द लाइफ इज एक्चुअली हैपनिंग। देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर। लाइफ इज हैपनिंग टू यू राइट इन दिस मोमेंट. So if you want to feel happy in this moment, it is totally in your hands that you can feel absolute happiness in this very moment, or if you want, you can feel absolute sadness in this moment. It is totally your choice. तो जब ये बात हमें पता है तो फिर हम पॉजिटिव के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमें सोचना चाहिए ना पॉजिटिव के बारे में, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। एंड आज की वीडियो से आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे आपके थॉट्स जो हैं उन पर अगर आप काम करते हैं तो आपकी जो चीज़ें इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन जो बार बार नेगेटिव के फॉर्म में अभी आपको दिखाई दे रही हैं, वो पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इस पर काम करिए और फिर मुझे आप रिजल्ट बताइएगा कि कैसे आपने चीज़ों को लाइफ में पॉजिटिवली जल्दी से इंस्टेंट रैपिड मैनिफेस्टेशन करके आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को और डिटेल में लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के जस्ट पहले जो ज्वाइन बटन है उस पर प्रेस करेंगे आप, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में नेविल गोडार्ड सर के जो लेक्चर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में मैंने समझाया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड you all are definitely going to enjoy it. So that is what I wanted to say. And if you are new to my channel, please do subscribe, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारी बातें बहुत डेप्थ में समझाती हूँ, बहुत डिटेल में समझाती हूँ, ताकि लॉ ऑफ अजम्पशन को आप बड़े आसानी से समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड इफ़ यू आर नॉट following me on Instagram, please do follow me over there also. My Instagram handle is Law of Assumption Coaching। और अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।